इतनी मुश्किल यात्रा, दंडवत यात्रा दिल्ली से यहाँ तक की, और अभी भी इस घड़ी धूप में आपके चेहरे पे मुस्कान है, कारण क्या है? तो ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी से आ रहा हूँ आराम से खाते पीते हुए, समझ लो। तो ये माता की भक्ति की शक्ति है, बस यही कह लो बस। रास्ते मुझे बहुत लोग मिले, बोल रहे हैं ना तेरे पास कोई सामान है, ना तेरे पास कोई कपड़े हैं, कहाँ रुकेगा, कहाँ सोएगा, क्या खाएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजाम अपने आप रखेगी करके। ये जो उधर ये टूल प्लाजा था ना, मतलब उधर मुझे भूख लगी थी काफ़ी, मतलब आगे सुरंग भी थी, मतलब और दुकान वगैरह कुछ नहीं थी, खाने पी ली। मुझे भूख लगी थी बड़ी तेज़ के। मैंने कहा माँ बड़ी तेज़ भूख लगी है, और सच में 5-10 मिनट बाद जो वो सड़क पे लेबर लोग काम कर रहे थे ना, उन्होंने ही मुझे खाना पीना खिला दिया। मुझे उस माँ से प्यार करो, बस सब सारा काम हो जाएगा। किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम पैसे से प्यार करते हो, ज़मीन जायदाद, माता पिता से, बच्चे से, माँ से प्यार करते रहो, बस सारा काम होता रहेगा। माँ से इच्छा मत मांगो कि ये दे दो वो दे दो, बस प्यार करो, सारा काम अपने आप बनता जाएगा। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं हिमांशु शर्मा। सबसे पहले सब भारतवासियों को, सब विश्ववासियों को जय माता दी। धर्मनगरी कटरा में हैं हम, और जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं श्री माता वैष्णो देवी के परम भक्त हैं। पिछले साल 15 अप्रैल 2023 को आपने एक इंटरव्यू इनका देखा होगा, जब दंडवत यात्रा करके दिल्ली से ये श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इस बार भी 2024 के अप्रैल महीने में ही ये इस समय कटरा में पहुंचे हैं। 2 महीने 12 दिन इनको दिल्ली से कटरा में दंडवत यात्रा करने में लगे हैं, और पर्ची इन्होंने ली है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, यानी RFID कार्ड। सूरज सिंह अब श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए दंडवत यात्रा करते हुए त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल ये श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पिंडियों के दर्शन भी करेंगे। सूरज, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका धर्मनगरी कटरा में। थैंक यू भैया, जय माता दी। कैसा लग रहा है आपको इस साल भी आप दंडवत यात्रा करके, और इस बार थोड़ा जल्दी आप पहुंच गए कटरा में, कैसा लग रहा है? मतलब रास्ते में तबीयत ख़राब नहीं हुई ना, इसलिए। मतलब पहले मौसम भी ख़राब होता था, इस बार कुछ नहीं हुआ, बस इस बार जल्दी आ गया, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, जल्दी आ गया इसलिए बस। और यात्रा इस बार कौन से दिन, कौन से महीने शुरू की थी? मैंने ये यात्रा की थी दिल्ली से 27 जनवरी को जी, और आज 7 अप्रैल है। 2 महीने 12 दिन हो गए आज। पिछली बार आपने बताया था कि आपने यात्रा शुरू करने से पहले 4-5 बार आपको ख्याल भी आया कि रहने देता हूं, लेकिन ख्याल जा ही नहीं रहा था, तो आपने शुरू की। तो इस बार पहले से ही तय था कि अचानक मूड बना और आ गए? इस बार 5-6 महीने से तय था पहले से ही, जब यहाँ से गया था ना यात्रा करके, जब ही तय बन गया था कि दोबारा जाना है मुझे। इतनी मुश्किल यात्रा, दंडवत यात्रा दिल्ली से यहाँ तक की, और अभी भी इस घड़ी धूप में आपके चेहरे पे मुस्कान है, कारण क्या है? भैया मुश्किल तो है ही नहीं, सच में कुछ भी लो। ये तो ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी से आ रहा हूँ आराम से खाते पीते हुए, समझ लो। तो ये माता की भक्ति की शक्ति है, बस यही कह लो। बस मुझे, मेरे पास सामान कुछ नहीं है दिल्ली से यहाँ तक, ना कोई कंबल, ना कोई बैग, ना कोई कपड़े, सब लोगों ने या कह लो माता रानी किया है बस। रोज़ की कितने किलोमीटर यात्रा आप करते थे? रोज़ की 9-10 किलोमीटर। तो शाम को खाना पीना, रहने के लिए जगह, ये सब हो जाता था? सब इंतजाम हो जाता था, मतलब या कह लो माता रानी पहले से इंतजाम करके रखती थी, मतलब अपने बच्चे के लिए। तो इतना टूट विश्वास है आपको माता रानी पे? विश्वास है, जब तो यहाँ तक पहुँच गया मैं। तो क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया को, पूरे विश्व के लोगों को माता वैष्णो देवी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ना, अगर किसी को कोई काम करना है ना, और कोई साथी ना मिल रहा हो, तो बस उसका नाम लेके चल पड़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ते मुझे बहुत लोग मिले, बोल रहे हैं ना तेरे पास कोई सामान है, ना तेरे पास कोई कपड़े हैं, कहाँ रुकेगा, कहाँ सोएगा, क्या खाएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजाम अपने आप रखेगी करके, बस। और वैसा ही हुआ। 2 महीने तक मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैं घर से 1500 रुपये लेके निकला था, शायद ही मेरे 500 रुपये ही खर्च हुए मेरे, बस बाकी सब होता रहा आराम से।
और 27 जनवरी को जब यात्रा शुरू की होगी तो ठंड भी काफ़ी होगी रास्ते हाँ, में, ठंड तो भी कैसे निकला ये ठंड का समय? ठंड मतलब यही है, शाम को जहाँ भी रुक गया उन्होंने कंबल दिया, उन्होंने खाना दिया। ढाबा हो, चाय की दुकान हो, पेट्रोल पंप हो, टूल टैक्स हो, पुलिस की चौकी हो, वहीं समझो। तो मतलब चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, सब मदद के लिए सामने सबने है। मदद की है मेरी, सबने, पुलिस वाले ने, फौजी ने, आम इंसान, गरीब से गरीब हो उसने भी मदद की है मेरी, दिल्ली से यहाँ तक सबने मदद की है। इससे पहले मैं टूल टैक्स पे रुका था, मैं नाके पे रुका, उन्होंने भी मदद की काफ़ी मेरी, इसलिए। एक पत्थर आपके साथ हमेशा रहता है, उसका क्या रहस्य है? वो तो मैं निशान लगाते हुए जाता हूँ मैं, इसलिए। ये इस पत्थर से आप निशान लगाते हैं, जहाँ पत्थर रखेंगे फिर आगे से फिर वहीं से लेट के चलते हाँ हैं? जी, हाँ जी, फिर वहीं से लेट के चलूँगा मैं। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी के परम भक्त और अटूट है इनकी भक्ति। पिछले साल पहली बार इन्होंने दिल्ली से कटरा तक की दंडवत यात्रा की थी और तब भी हमारा सौभाग्य समझें कि हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि माता के परम भक्त की अगर मॉडर्न टाइम्स में बात करूं तो सूरज सिंह के मुकाबले में अभी तक हमें कटरा में कोई दिखा नहीं। सर्दियों में इन्होंने यात्रा शुरू की 27 जनवरी को और आज अप्रैल का महीना है और गर्मी का दिन है, लेकिन यात्रा उसी शक्ति से, उसी तीव्रता से और उसी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए ये कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि पिछली बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि शायद श्री माता वैष्णो देवी ने इनके लिए हर जो प्रोग्राम था हर दिन का वो पहले ही सेट कर रखा था, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे फिर वो रहने की जगह हो। सूरज, क्या मांगेंगे इस बार माता से? हालांकि पूछना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए कम और पूरे दुनिया के लिए यात्रा ज़्यादा करते हैं। आप दुनिया के लिए, आपने पिछली बार भी पूरे विश्व के लिए कुछ मांगा था, इस बार क्या मांगने वाले हैं? सच बताऊं, वैसे मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा माँ से। जब मुझे अच्छा बुरा ही नहीं पता तो मैं क्या मांगूँ मैं? मेरे पिताश्री हैं, एक पल के लिए कहेंगे क्या ये अच्छा है, दूसरे पल ये कहेंगे हाँ ये चीज़ बुरी है। कोई बड़ा आदमी हो उससे पूछूंगा हाँ ये चीज़ अच्छी है, कल वही आदमी कहेगा कि ये चीज़ बुरी है। तो क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे कुछ पता ही नहीं दुनिया में, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस माँ से मिलने आया हूँ, माँ से मिल के चला जाऊँगा, बस ये बात है। शायद ये जो बातें हैं ये हमारी भी समझ में ना आए, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी के परम भक्त सूरज सिंह जब ये बातें कहते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जो आसपास लोग खड़े हैं वो तालियां भी बजा रहे हैं इनकी बातें सुन के। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक दंडवत यात्रा करके पहुँचना सूरज सिंह जैसे इंसान के लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ा माँ वैष्णो की भक्ति का प्रतीक शायद ही मॉडर्न टाइम्स में कोई देखने को मिलेगा। सूरज जी, उम्र क्या है आपकी? 22 साल भैया। 22 साल में ही माँ से इतना लगाव, ये हुआ कैसे आखिर? पहले लगाव नहीं था, अभी हुआ है 4-5 साल से बस। क्या ऐसा क्या घटना हुई कि आपको लगा कि माँ वैष्णो देवी के पास अब आपको इस तरह से जाना चाहिए? पता नहीं, अचानक से ख्याल आ गया मन में, नहीं तो पहले बहुत परेशान रहता था। तो आप प्रसन्न रहते हैं? हाँ, अब तो खुश रहता हूँ। तो कभी माँ से बातचीत होती है? बस रास्ते में मैं ही कर लेता हूँ बस। तो क्या बातचीत होती है माँ से, कभी बताएंगे? बस ऐसे ही समझ लो, मतलब ये जो उधर ये टूल प्लाजा था ना, मतलब उधर मुझे भूख लगी थी काफ़ी, मतलब आगे सुरंग भी थी, मतलब और दुकान वगैरह कुछ नहीं थी, खाने पी ली, मुझे भूख लगी थी बड़ी तेज़ के। मैंने कहा माँ बड़ी तेज़ भूख लगी है, और सच में 5-10 मिनट बाद जो वो सड़क पे लेबर लोग काम कर रहे थे ना, उन्होंने ही मुझे खाना पीना खिला दिया मुझे, समझ लो, बताओ। और मैं क्या कह सकता हूँ माँ के लिए? इससे बड़ी भक्ति का प्रतीक हो ही नहीं सकता। इनको भूख लगी और इन्होंने माँ से बोला माँ मुझे भूख लगी है, और लेबर जो वहाँ पे काम कर रही थी उस लेबर ने उनको खाना दिया। सूरज जी, हर साल आते रहेंगे अब, क्योंकि अब दूसरा साल है, अब हर साल आने का प्रोग्राम है या जब माँ बुलाएगी तभी आएंगे? मेरे हाथ में कुछ नहीं है सच में, माँ का बुलावा आएगा तो आ जाऊँगा। अब कटरा के लोग भी आपको प्यार करने लगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग आपसे पिछले साल भी मिले थे और इस साल भी आपको मिल रहे काफ़ी हैं। लोग प्यार तो कैसा लगता है इसे? अच्छा लगता है भाई बहुत। मतलब मैं कहता हूँ मुझसे प्यार मत करो, उस माँ से प्यार करो, बस सब सारा काम हो जाएगा। किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम पैसे से प्यार करते हो, ज़मीन जायदाद, माता पिता से, बच्चे से, माँ से प्यार करते रहो, बस सारा काम होता रहेगा। माँ से इच्छा मत मांगो कि ये दे दो वो दे दो, बस प्यार करो, सारा काम अपने आप बनता जाएगा। और जो तुम्हारे लिए जायज़ होगा
वो तुम्हें मिल जाएगा बस। वो जो नाजायज़ होगा वो तो नहीं मिलना है। माँ को पता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए गलत है तो मैं उसको क्यों दूंगा ही, इसलिए। बिल्कुल सही बात यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं सूरज सिंह जो कपड़े हैं वो काले हो चुके हैं क्योंकि दंडवत यात्रा के कर रहे हैं, लेकिन हम इनको सलाम करते हैं। हम माता वैष्णो देवी के ऐसे भक्तों को सलाम करते हैं कि जो माता की अटूट भक्ति को लेकर दंडवत यात्रा कर रहे हैं और जो सारी फैसिलिटीज़ आज के दौर में मौजूद हैं उनको ना लेकर ऐसी कठोर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के ऊपर उनकी उनका जो है अटूट विश्वास है, जो शायद आने वाले समय तक, इनकी ज़िंदगी रहने तक, माँ वैष्णो देवी का नाम रहने तक, इस दुनिया के रहने तक नहीं टूटेगा। सूरज जी कुछ कहना भी चाहते हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। भैया आपको लग रहा है कठोर है, लेकिन सच कहता हूँ माता वैष्णो देवी की तरफ से ये यात्रा बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान लगी मुझे। तो मुझे पता ही नहीं चला यात्रा कब हो गई ख़त्म। ये मैं से शायद ऐसी यात्रा मतलब से दिन भर शायद ज़िंदगी भर करता रहूँ। मतलब मैं चलता हूँ लेकिन थकान नहीं होती है मुझे, बस ये है। कोई चीज़ देखने में लगती है मुश्किल, जब उसको करने लगोगे ना पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, तो बिल्कुल आसान हो जाएगी वो, बस। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह दी है सूरज जी ने कि चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं लेकिन जब करने लगो तो आसान हो जाती हैं। और ये यात्रा इनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती क्योंकि माँ वैष्णो देवी का असीम जो आशीर्वाद है इनके ऊपर है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से और सूरज सिंह के साथ।